लव यू लिख के और पवन सिंह का आईडी मेंशन करना, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? डायरेक्टली पूछते हैं। अ, बोला जा रहा पहले है तो कि मुझे बोला जा रहा है कि पवन जी की अगली गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव है। बीवी हाँ, मतलब यूट्यूब पे कितनी जगह मैंने देखा, तो कुछ यूट्यूबरों ने तो शादी भी करवा दिया है। न्यूज बनाया है कि अनुपमा यादव और पवन जी की शादी भी हो चुकी है। क्या? अच्छा, मैं आई लव यू उनको एक बंद कमरे में नहीं बोल सकती थी, बिल्कुल। या बंद कमरे में बोलती तो हो सकता है मुद्दा आगे बढ़ता। तो मैंने पब्लिकली क्यों बोला? हम्म। क्योंकि मेरे से उनका जो अटैचमेंट है वो अलग है। वो मेरा प्यार मोहब्बत वाला अटैचमेंट नहीं। वो अच्छा, बॉस के नाम पे व्यूज है, बिल्कुल है। जोड़ दिया लोगों ने कि हाँ बॉस को प्यार हो गया, अगली बीवी। अरे यार, मैं वहां तक सोच नहीं सकती, दुनिया हमको वहां पहुंचा दी हम्म। कि मतलब आप मेरे प्यार हैं, आप दूसरे के साथ नहीं गाइएगा, नहीं दिखने चाहिए। ऐसा थोड़ी है यार। अरे बॉस है मेरे, कृष्ण कन्हैया है, काम कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या दिक्कत है? और जहां तक हमारी रिलेशन की बात है, तो वो रिलेशन दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि उसमें कभी कोई सवाल उठाना चाहिए। दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, बिक्कू। ये नाम आप आपसे बहुत पहले से जुड़ा है और बहुत हाईलाइटेड भी है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो भी है, प्यार मोहब्बत इश्क ब्रेकअप पैचअप, जो भी सारी चीजें हैं, इसको पर्सनली या फिर प्राइवेसी के साथ क्यों नहीं, ऐसे सोशली क्यों, स्टेज पे, मंच पे, लाइव में, इंटरव्यू में? हमसे नहीं। और जो बोल रहा है ना कि बॉस की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ, पवन जी की वजह से बिक्कू जी ने आपसे रिलेशन तोड़ तो दिया। ये रिश्ता हमारा 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। बस हम्म। हम उसको लेके रगड़े जा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोशिश कर। कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार, रिश्ता हमारा संवर जाए। अगर भीड़ में तुम मेरे हम्म। बहुत अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे 10 लोगों के सामने कह दें कि भाग, हम्म। गाली दे के हटा दे, हम्म। कितना दिन बर्दाश्त करोगे ये चीजें? ये तो गलत है। 1 बार, 2 बार, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना। 3 बार बर्दाश्त करोगे। हम्म। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे से आके कुछ कह ही नहीं रहा है। हम्म। उसको पता है ना कि हम खाली ऐसे हैं, ऐसे हो गए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उनका। देखा जा रहा है अनुपमा जी पवन जी के साथ है, तो उधर अक्षरा सिंह का टीम भी शायद वही तो बन मैंने गया है। बोला कि अभी अक्षरा दी को क्यों याद आए वो, अभी ये क्यों याद आए? पहले भी तो याद आ सकते थे वो कि मेरा भाई है, भटक गया है, इसको मेरा समझा भाई दो। भटक गया है, थोड़ा मैं बुलाऊं उसको, समझाऊं, सामने बैठाऊं। अब ये मुद्दे पे आप क्यों लेके आई उसको? हो सकता है। हम तो बहुत अच्छा समझते हैं उनको। हम्म। और है, वो है, रहे, अपने लिए रहे। बाकी बता दे, काम इंसान को खुद करना पड़ता है, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है दुनिया में। टांग खींचने के लिए 1000 आ जाएंगे। आज आपका बुरा वक्त चल रहा है, वो भी आके मजा ले रही है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था आज से एक दिन पहले, शायद कल बनाया था, कि किसी लड़की को बदनाम करना हो तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दीजिए, ऑटोमेटिक वो लड़की बदनाम हो जाएगी। हमारे साथ हमारे बगल में बैठी हुई हैं अनुपमा यादव जी। अभी का भोजपुरी का सबसे गर्म मुद्दा, सबसे हाईलाइटेड मुद्दा, बात करेंगे इनसे, इन्हीं सब मुद्दों में। सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ शुभम, आप कैसे हो? जबरदस्त। परेशान है देखने और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, और आपके भी सोशल मीडिया सोशल अकाउंट से मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, या फिर लाइव भी आप आई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें देखा, न्यूज़ बन रहे हैं यूट्यूब पे, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके विरोध में, आपके खिलाफ में, अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही, तो परेशान तो होंगी। थोड़ा बहुत तो होंगे ना परेशान, परेशान है। लड़की है। हम्म। और चाहे तो उसे ट्रोल किया जाएगा तो हम, मेरे ज्यादा परेशान मेरी फैमिली हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर लड़की है, अगर कुछ अच्छा भी कर रही है तो देखो दुनिया उसको ट्रोल कर रही है। हम्म। तो थोड़ा बहुत परेशान हूँ, और नहीं भी हूँ। नहीं भी हूँ। अब इग्नोर करना सीख गई। अब पहले आदत पहले है। देखा जाता था, छोटी छोटी बातों पे अनुपमा जी रिएक्ट करती थी। अब अब नहीं। उतना नहीं। अब कहाँ बस। से ये जो मोटिवेशन है, कहाँ से बॉस। है? बॉस है। बॉस है। तो वही बॉस के साथ आपका नाम भी जोड़ा जा हम्म। रहा है। बर्थडे के दिन आई लव यू बोलना, हम्म। गढ़वा महोत्सव के दौरान वो रील था, तू रियल हो गए दादा, ये बोलना, हम्म। इंस्टाग्राम पे लव यू लिख के और पवन सिंह का आईडी मेंशन करना, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्या हम्म। कहेंगे इसको लेकर? डायरेक्टली पूछते हैं। अ, बोला जा रहा पहले है तो कि मुझे बोला जा रहा है कि पवन जी की अगली गर्लफ्रेंड अनुपमा यादव है। बीवी हाँ, मतलब यूट्यूब पे कितनी जगह मैंने देखा, तो कुछ यूट्यूबरों ने तो शादी भी करवा दिया है। न्यूज बनाया है कि अनुपमा यादव और पवन जी की शादी भी हो चुकी है। क्या कुछ कहना चाहिए? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और जहाँ पे मैं आई लव यू, मैंने लव यू बॉस बोला था, वहां शायद आप भी मौजूद थे, हाँ बिल्कुल, मैं भी था बहुत बर्थडे सारे यूट्यूबर मौजूद थे। अच्छा, मैं आई लव यू उनको एक बंद कमरे में नहीं बोल सकती थी, में। बिल्कुल। या बंद कमरे में बोलती तो हो सकता है मुद्दा आगे बढ़ता। तो मैंने पब्लिकली क्यों बोला? हम्म। क्योंकि मेरे से उनका जो अटैचमेंट है वो अलग है। वो मेरा प्यार मोहब्बत वाला अटैचमेंट नहीं, वो गुरु वाला अटैचमेंट है। हम्म। तो मैंने बोल दिया कि बॉस आई लव यू। दुनिया तो ट्रोल कर रही है, हम्म। लेकिन बॉस आई लव यू।
मैं आपको मानती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बॉस, हम्म, नॉट अ पवन जी या जो भी है बाबू, कुछ भी ऐसा मैंने नहीं बोला हम्म, था। उसको लेकर के ट्रोल करना लोगों ने शुरू किया। हम्म, रील और रियल वाली जो बात थी, मंच हम्म, पे तुकबंदी होती है, तुकबंदी चलता है। मंच पे इंसान गाता है, तो वो रितु सिंह जी जो है वो बॉस से थोड़ा पर्सनली थोड़ा सा चिपक रही थी, ठीक हम्म, है। तो मैं पीछे बैठी थी और मेरे बगल में देखो भाई दीपक भैया मेरे बगल में बैठे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया, बोले कि हाँ अनुपमा। मैंने कहा अब ज्यादा हो रहा है, हम्म, कुछ मसाला मिर्च नहीं हो मजा रहा है, अब ये थोड़ा एंटरटेनमेंट सा सादा सादा लग रहा है। तो कह रहे हाँ एंटरटेनमेंट तो क्या किया जाए। मैंने कहा भैया को माइक मंगवाइए ना, तो हम्म, माइक मंगवाया। उन्होंने बोला कि लो बोलो। फिर मैंने हेलो हेलो करते हुए, अब रितु जी बोल रही है कि बॉस प्लीज आप एक गाना मेरे लिए बस इतना गा दीजिए। तो कह रहे हैं कि गाना तो हमरा के याद ही नहीं की, लेकिन ऐसे जैसे उन्होंने किया एंड देन मैंने शुरू कर दिया कि हम देखिले, हम्म, उतने पे ही पब्लिक खुश कि अच्छा, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। हम्म, तो उसके बाद मंच पे आते-आते उन्होंने बोला, उन्होंने उसके पहले एक वर्ड और बोला था कि अरे पगली, कलाकार हई तो बहरे काम ना करब, हम्म, काम ना करब। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो तुम देख रही हो वो रील है, मीन्स वो पर्दा है और तुम रियल हो। मतलब तुम्हारे साथ मैं काम करता हूँ। और हम्म, ये उनके बोलने का जो वाक्य था, ये जो बोलने का उनका शब्द था, ये मंच के अकॉर्डिंग था। अब मंच पे तो गोलू भाई भी हमको बोलते हैं, हम्म, चंदन यादव जी भी बोलते हैं, उनको तो प्यार हो जाता है मंचे पर हमसे। अब उनका तो शादी हो गया, अब उनसे इन लोग नहीं जोड़ेंगे। अच्छा बॉस के नाम पे व्यूज है, बिल्कुल है। जोड़ दिया लोगों ने कि हाँ बॉस को प्यार हो गया, अगली बीवी। अरे यार मैं वहां तक सोच नहीं सकती, दुनिया हमको वहां पहुंचा दी, हम्म, बीवी तक पहुंचा दिया लोगों ने, जो मैं कल्पना भी नहीं ये जीवन में कर सकती हूँ। उनको अगर मैं गुरु मानती हूँ, भगवान मानती हूँ, तो जरूरी तो भगवान से बिहेव कर लो, हम्म, है वो हमारे लिए वो रिस्पेक्ट अलग है यार। बिल्कुल, तो अब लोग हमको पहुंचा दिए, पहले गर्लफ्रेंड बनाए, गर्लफ्रेंड के बाद फिर उससे ऊपर का प्यार बनाए, हम्म, फिर अब मेहरारू बना दिए हैं। देखो ना कुछ दिन में डिवोर्सो करवा देंगे लोग। तो हम्म, क्या करिएगा, अब ये दुनिया है, चलती रहती है। अब ये सब देखने के बाद ना बहुत से एक ही चीज मैंने सीखा है कि सहन सहन करने की शक्ति, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर जब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर वही बॉस आके बोलते हैं तो साला वो भी वायरल हो जाता है। सही बात जैसे उन्होंने बोला था कि माता पिता गुरु भाई ओकरा बाद, आपने भी रील बनाया था है। शायद। अरे वाह, तो ये वायरल हो जाता है। हाँ, वो वायरल बम एक ही बार फटता है, महादेव जी का जो गुस्सा होता है वो एक ही बार चढ़ता है। तो अभी वो नरम है तो हम लोग भी नरम है, और हम्म, जब हमारे बॉस जहाँ बोलना शुरू करेंगे तो वहां फिर उसके बाद फिर कोई नहीं रहेगा। तो अभी शेर शांत है, उसको शांत रहने दीजिए, अभी उनका मुद्दा चुनावी है। हम्म। तो अभी वो चुनाव पे ध्यान है उनका, ये सब फालतूगिरी पे उनका ध्यान नहीं अच्छा, लगातार अभी शोज थे, बक्सर है। हाँ। था, पटना भी था, फिर एक अनिल भैया के यहाँ भी था, छोटा सा पार्टी था जिसमें हम्म, रात में सब लोग गए हुए थे। हाँ। तो लगातार तीन तीन चार जगह स्टेज था, मंच था। उस मतलब काफिले में साथ में पवन जी के साथ बहुत सारी हीरोइनें थी, आस्था जी थी, क्वीन शालिनी थी, सिंगर में एक फीमेल सिंगर में आप थी। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन दोनों का नाम क्यों नहीं अनुपमा का ही नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, वो दोनों भी तो लड़कियां हैं, फीमेल कलाकार। अब ये बात देखिए ज्यादा दुनिया, चिपकू चिपकू पवन जी के साथ रह रहे हैं, हाँ हर समय देखिए पवन जी के दुनिया साथ। क्या है ना कि मैंने एक चीज बोला आपसे कि जब लोग किसी की कामयाबी नहीं देखी जाती ना तो इंसान उसकी बुराई शुरू करता है। अब देखिए अब वो लोग बॉस की यहाँ बैठने के लायक नहीं है और हम उनके बगल में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा। और ऊपर से हम मॉडल थोड़ी है यार, हम हम्म, सिंगर हैं। अगर वो मुझे अपने साथ बैठा रहे हैं तो सिंगिंग देख के बैठा दो, सुंदर तो हम है नहीं, आशा जी से सुंदर नहीं है, अच्छा, क्वीन हाँ, शालिनी से सुंदर है नहीं हम, है हम्म, सुंदर तो हम है नहीं, हम्म, है हेल्थ भी ठीक ही ठाक है, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम पतरे कमर रहेगी। तो वो चीज, वो अटैचमेंट, मैंने बोला ना कि हमारी अटैचमेंट जो है वो गलत नहीं है यार, हमारी अटैचमेंट गुरु वाली है। और वो बोलते हैं कि तुमको देखते हैं तो वो बेटा लगती हो, तुम बेटी नहीं लगती हो, बेटा लगती हो। हम्म, तो वो अटैचमेंट है तुमसे मेरी, तो हो सकता है कि उस हिसाब से वो मुझे अपने पास रखते हो। ऐसा थोड़ी कि मैं हर जगह नजर आती हूँ। क्यों गुंजन सिंह जी के रोड शो में गए थे तो वो लोग जिप्सी में चढ़े थे, क्या मैं जीप में चढ़ी थी? हम्म, चढ़ाना तो चढ़ा नहीं देते वो बिल्कुल, मुझे, मैं उनके बाद मंच पे आई। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जहां वो देखते हैं कि हाँ जहां तुम्हें जाने लायक है तो वहां मुझे लेके जाते हैं। हम्म, और जहां लगता है कि नहीं, अब जैसे अब उनका 18 को एक शो है, उसमें मैं नहीं हूँ, हम्म, फीमेल सिंगर में मैं नहीं हूँ, अच्छा, अब कोई और जाएंगी। हम्म, क्योंकि मैं उस मंच पे 17 को हूँ। अगर मुझे चिपकना रहता तो मैं नहीं बोल देती कि नहीं बॉस मैं आप ही के साथ जाऊंगी, मैं 18 को ही रहूंगी, मुझे आप, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती थी। उसी महोत्सव में मैं 17 तारीख को हूँ और उसी महोत्सव में मेरे बॉस 18 तारीख को है, अच्छा, तो उनके साथ कोई और फीमेल सिंगर जाएंगी। तो मुझे उस तरीके से उनसे प्रॉब्लम थोड़ी है यार, कि मतलब आप मेरे प्यार हैं, आप दूसरे के साथ नहीं गाइएगा, नहीं दिखने चाहिए, ऐसा थोड़ी है यार। अरे बॉस है मेरे,
कृष्ण कन्हैया है, हम्म काम कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। और जहां तक हमारी रिलेशन की बात है, तो वो रिलेशन दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि उसमें कभी कोई सवाल उठाना चाहिए। वो जब भी मेरे घर आते हैं, मेरे मम्मी पापा से मिलते हैं, मेरे भाई को बहुत मानते हैं। और ऐसा नहीं कि वो अकेले आते हैं, पूरी टीम आती है, खाना खाते हैं, हम लोग बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं। तो ये फैमिलियर रिश्ता हो गया है, फैमिली की तरह। आप तो उनको पर्सनली मिलते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल और जब भी वो मिलते हैं तो क्या वो आपसे एटीट्यूड दिखाते हैं? जिस तरीके से वो घुल मिल बिल्कुल। जाते हैं, लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहुत सारा केयर की जरूरत है। भोला बाबा। भोला तो वो चीज उस तरीके से वो हो जाते हैं। और आप हमेशा, अब मेरा भाई है, मेरा बाबू है, बिल्कुल दुनिया की भीड़ में अगर वो आपको पहचान रहे हैं, वो आपको बहुत अपने बड़ी बात पास बुला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं वो बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन वो आपको बुला रहे हैं किधर आओ, हम्म एंड देन गले लगाना, मेरा बेटा है, या मंच पे बोलना कि बाबू तुम मेरे साथ गाओ। सबसे बड़ी बात, अवार्ड शो के दिन मेरी तो वो, मेरी औकात नहीं थी कि मैं उस मंच पे जाऊं। कुछ नहीं मैंने किया है। हम्म कुमार सानू जी के सामने, जो कि हमारे हिंदी के बहुत बड़े सिंगर हैं, आई थिंक उनके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। मम्मी बिल्कुल लोग का पसंदीदा सिंगर बिल्कुल वो और 90s उदित के। उदित जी होते थे, हाँ। अलका जी होती थी। उनके सामने, सामने प्रियंका सिंह जी भी बैठी थी, शिल्पी भी बैठी थी, शिवानी भी बैठी थी, सोना भी बैठी थी, बहुत सारे लोग बैठे थे। उनके सामने उन्होंने अगर मुझे बुलाया है, हम्म मुझे उस काबिल समझा है, तब उन्होंने मुझे वहां बुलाया। सुंदरता देख के नहीं बुलाया था, तो ठीक है लेकिन ना। लोग तो ये कह रहे हैं ना कि बिना चिंगारी के आग थोड़ी लगती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के 90% लोग आपके विरोध में आपके अगेंस्ट में है। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मुझे जानते हैं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब तो हम किसी से रखते नहीं हो, तो आपको भी हम्म अच्छे से पता है। और जितने भी लोग, जितने हमको पर्सनली जानते हैं, कि हम ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। हम्म इंडस्ट्री में काम खत्म, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम हम्म काम के बाद हम किसी को हाय हेलो नहीं करते हैं। हाँ, आपको मेरे से काम है, कोई बात नहीं, आप काम है, काम करेंगे, उसके बाद से हमें हमें वो लगाव नहीं है कि हाँ, उससे फिर चिपको, या फिर बाबू शुगा सोना मोना, या आप हेलो, आप कैसे हैं, कल आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, आप ऐसा वैसा, ये सब मेरे अंदर नहीं है। काम खत्म, हम अपने घर, हम्म ठीक है। तो ये चीजें भी है, तो लोगों को आप वैसे भी जान रहे हैं ना कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता है, बात सही है। अब उनका मुझे मानना, अब लोगों को बुरा लग रहा हो तो हम क्या करें? तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हम्म सो मेरी गलती थोड़ी है। अब वो मुझे अगर मान रहे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे अगर उस लायक समझ रहे हैं, बीच में स्मृति सिन्हा दी के साथ भी उनका नाम जुड़ा था, जुड़ा था होली के बियाह समय। कर रहे हैं, कर लिए हम्म बियाह, हैं? अरे यार, वो लोग अच्छे दोस्त थे, उनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी चुकी हैं, हैं। वो रिलेशन अलग है, दोस्ती वाला रिलेशन अलग है। मोनालिसा जी उस दिन मंच पे थी, हम्म, उनके साथ उनका रिश्ता अलग है, वो भी दोस्त है उनकी। तो जरूरी थोड़ी है कि जिसको आप देखिएगा वो अलग ही रिश्ते के तरीके से देखिएगा। गंदगी जो दिमाग में भरी हुई है ना, वो सही बात। गंदगी इंसान को निकाल देनी चाहिए समय समय पे, रिपेयरिंग करते रहना चाहिए, कभी सही कभी बात। भजन भी सुनना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। आज के ज़माने में मैं भी एक लाइन बोली दूँ। आज के ज़माने में अगर आप अपनी सगी बहन को भी मार्केट में हाथ पकड़ के निकलते हैं हाँ, ना, तो लोग गंदे नज़र से देखते हैं, भाई एकर माले ही हो, एकर गर्लफ्रेंडे ही है। जब तक उसको आप किसी को पर्सनली नहीं जानेंगे, तब तक नहीं जान पाएंगे कि वो इंसान अंदर से है क्या। मैंने बिल्कुल। कहा ना, सगी बहन को भी अगर कंधे पे हाथ रख के अगर आप मार्केट में निकलते हैं, तो लोग गंदे नज़र से नहीं देखेंगे कि वाह, क्या गर्लफ्रेंड पटाया है। अरे भाई, वो बहन है, किसी की सगी बहन है। बिल्कुल। दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, बिक्कू। ये नाम आप आपसे बहुत पहले से जुड़ा है और बहुत हाइलाइटेड भी है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ब्रेकअप, पैचअप, जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको पर्सनली या फिर प्राइवेसी के साथ क्यों नहीं, ऐसे सोशली क्यों, स्टेज पे, मंच पे, लाइव में, इंटरव्यू में, क्यों? कभी कभी ना इंसान बहुत भावुक हो जाता है, जिसको हम्म इंसान दिल से मानता है ना, उसके प्रति भावुक हो जाता है। तो वो जो मंच पे मैं भावुक हुई थी, उसके पीछे रीजन था कि मैं 8 बजे मंच पे चढ़ी थी, और वो जिस टाइम का वीडियो, वो सुबह के 5:30 बजे का वीडियो, जब सुबह हो गया था, मतलब हल्का हल्का दिन निकल गया था, हम्म तब तक मैं गा रही थी मंच पे। हम्म अब वो किसी और फेम में थे, हम्म भोला बाबा वाले मूड में थे। मूड में थे वो। और मैं, अदिति, मंच पे सिर्फ गा रहे थे, बाकी सबको उन्होंने भेज दिया था। अजीत आनंद भैया आए थे, मतलब वो लोग स्टार बन के आए थे, और हम लोग नॉर्मल नॉर्मल कलाकार बन के कलाकार। आए थे। हम्म आप एक लड़की को कितनी देर गवाएगा? ठीक है, हम मंच अच्छा करते हैं, किसी की लिमिट होती होगी 2 घंटा गाने की, हम्म हम 4 घंटे लगातार गा सकते हैं मंच पे, इतना है मेरे में स्टेमिना। हम्म तो गा रही थी मैं, तो ये बार बार पीछे जा रहे थे, फिर आ रहे थे, पीछे जा रहे थे, फिर आ रहे थे। तो मैंने अदिति को बोला, मैंने कहा अदिति, आज के मंच के स्टार कलाकार हम ही लोग हैं। हम्म इस पे उनको मिर्ची लग गई, और उन्होंने मुझे
तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। इसीलिए तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करता है, अच्छा। इसीलिए तुम ऐसी हो वैसी हो। तो मंच पे मैं यार, जो लड़की तुम्हारे लिए दिन रात खड़ी है, दिन रात तुमको मान रही है, और तुम उस लड़की को भरे मंच पे बेइज्जत करोगे तो क्या होगा? फिर मैं उसी बात पे मैं रोने लगी कि यार तुम अपनी जगह कहीं रहो, मैं कहीं रहूं, मैं हमेशा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारा हो ना हो वो अलग बात है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं ना कि अगर मंच पे करती थी तो शादी क्यों नहीं कर ली, तो ये सवाल जाके आप उनसे पूछिएगा, हमसे नहीं। और जो बोल रहा है ना कि बॉस की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ, पवन जी की वजह से बिक्कू जी ने आपसे रिलेशन तोड़ तो दिया। ये रिश्ता हमारा 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। बस हम्म, हम उसको लेके रगड़े जा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोशिश कर। कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार रिश्ता हमारा संवर जाए। हम नहीं समझ पाते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जितनी भी आप मैरिज देखिएगा, अधिकतर लव मैरिज है। हम्म, ठीक है ना? नेहा कक्कड़ जी भी रोहनप्रीत जी से शादी की हैं, दोनों सिंगर हैं, बिल्कुल। दोनों सेम कास्ट नहीं है, शादी हो गई। हो गया। भोजपुरी में इन लोगों को दिक्कत क्यों होता है? हम लोग लड़कियां नहीं है क्या? हम लोग का ऐसा फीलिंग्स नहीं है? लेकिन लड़के ना, लड़कियों को यूज करना जानते हैं। खैर, वो बहुत अच्छा गाएं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जिसके भी साथ हैं लॉयल रहे, हमसे उससे मतलब नहीं है। ऐसा क्या हो गया बीच में, दरारें आ गई, आज रिश्ता खत्म हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भैया अनुपमा जी के पास जाइएगा तो ये मैटर जरूर पूछिएगा। मैं ऐसा क्या हो गया? कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बस रिस्पेक्ट नहीं थी अंदर, हम्म। और उनकी संगत भी अच्छी नहीं है। हम्म। संगत मतलब कि भोला बाबा वाली संगत हम्म। अच्छी नहीं है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बहुत खराब थे या बहुत गलत थे या बहुत, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, आजीवन अच्छे बने रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हम्म। उनकी तरह मैं बन जाऊंगी तो मेरे उनमें अंतर क्या है? वो बहुत अच्छे हैं, और मैं उनको बाकायदा नाम से जानती हूँ। वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, हाँ हाँ लेकिन हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने भी पूछने मैं वाला उन्हें जानती हूँ, मैं बाकायदा उन्हें जानती हूँ। अरे बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, था। वही आज हमको सिखाने लगे ये हैं। लाइन उन्होंने भी स्टेज पे गाया था। और जिनको बताया आ, कि चलना संभल संभल कर हवा में कबूतर हाँ, उड़ाने लगे हैं, अब बनाने में जमाने किसको लगे हैं, ये तो पब्लिक जानती है कि आपका एक किसको। गाना भी था कि जा माफ करनी तुहू का याद रखब पाला पाला पड़ल पड़ल रहे। रहे कोनो ये गाना अजनबी से, उन्होंने गाया था स्टेज पे और गा के बोला कि ये गाना मेरे एक दोस्त का है, जिनका नाम मैं भूल चुकी नाम भूल चुका हूँ, नाम मुझे याद नहीं हूँ। है। जाए दो। तो जो अनुपमा यादव मार्केट में अब जो चर्चा है, मैंने भी सुना है कि जो अनुपमा यादव बिक्कू के लिए इतना करती थी, बहुत सारी चीजें, सोने का चैन, सोने का ब्रेसलेट, पता नहीं कपड़ा, गाड़ी, फोन, शॉपिंग, सारी चीजें, वो बिक्कू आज अनुपमा जी को पहचानने से इनकार कर रहे हम ये सब चीजें नहीं बोलेंगे दोस्त, जानते हो, अगर देने के बाद अगर उस चीज का नाम ही लेना पड़े तो फिर हैं। उसका चीज का कोई फायदा नहीं है। हम्म। वो अपने अपने दम पे है, अपने से नाम रोशन करे, बाकी दुनिया दुनिया सब पब्लिक सब जानती है। हम्म। और जहां तक बात रही लोगों का कहना है कि बॉस की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ, तो नहीं, इसमें बॉस का कोई हाथ ही नहीं है। जब बिक्कू जी यहाँ पे फ्लैट पे आए थे, आई थिंक बॉस भी उस दिन आए थे, बगल में बॉस बैठाए थे अपने, और उन्होंने मतलब वो कभी मेरे से नहीं बोले कि यार तुम बिक्कू को छोड़ दो या बिक्कू के साथ मत, बस मुझे एक ही चीज बोलते थे कि देखो, अच्छा बुरा सोचो अपना, तुम्हारे लिए वो अच्छा है तो उसको निभाओ। हम्म। और वो मुझे ही डांटते रहते थे कि नहीं, तही कोनो काम कर लियो बे, तबे ऐसा भइल। अच्छा। मुझे ही हमेशा ट्रोल करते रहते थे। अब अंदर की बात मैं उन्हें क्या बताऊं कि एक लड़की को कितना। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ हम्म। शुभम, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ दिन पहले आपके और मेरे भी चर्चाएं भी मार्केट में चल रही थी कि हाँ अरे बाप, ऐसा है वैसा है, दिस दैट है। आप बताइए, आपसे मेरा कैसा रिश्ता था? बिल्कुल, मैं तो सामने बैठा हूँ भाई। और बहुत बहुत सारे, शुभम शुभम की दीदी है, मैंने, शुभम की हाँ दोस्त है, हाँ, बहुत सारी चीजें एक मिनट इंस्टाग्राम भाई, और यूट्यूब पे एक मैंने देखा मिनट, था। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो, हाँ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, हैं? रिश्ता कोई खराब नहीं होता। तो रिश्ता देखो यार, वो बात नहीं है, अब दुनिया क्या बोल रही है उससे मतलब नहीं है। अगर भीड़ में तुम मेरे हम्म। बहुत अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे 10 लोगों के सामने कह दें कि भाग, हम्म। गाली दे के हटा दे, हम्म। कितना दिन बर्दाश्त करोगे ये चीजें? ये तो गलत है। 1 बार, 2 बार, खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना। 3 बार बर्दाश्त करोगे, चौथी बार कहोगे कि अरे यार इसकी तो आदत हो गई है हम्म। बेइज्जत करने की। हाँ, तो मैं बता दूं, मैं ऐसी ऐसी जगह जलील होकर आई हूँ उसकी वजह से। हम्म। मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं यार अब ऐसा नहीं करना, फिर मान जाता था, फिर वही इसी चीज पे चला जाता था। तो जब इंसान बार बार जाए ना, तो वहीं से उसको धक्का दे दो कि भाई तुम पूरे ही जाओ ना यार, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम्म। जब मतलब रहता था तो अनुपमा याद आती थी, मतलब नहीं रहता था तो अनुपमा याद नहीं आती थी। हम्म। आज जहानाबाद के एक शो के दौरान मेरे भाई सूरज की बेइज्जती कर रहे थे वो,
अच्छा। जो सूरज उनके साथ कितने साल से रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, वो मेरा भाई था, है और आजीवन रहेगा। हाँ। लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो मेरे से आके कुछ कह ही नहीं रहा है। उसको पता है ना कि हम खाली ऐसे हैं, ऐसे हो गए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उनका। तो बोल रहे ना भटक गए थे। भैया अब आप जहाँ है वहां सही रहिए। टीम अक्षरा सिंह ज्वाइन कर ली। अब जब देखा जा रहा है अनुपमा जी पवन जी के साथ है तो उधर अक्षरा सिंह का टीम भी शायद वही तो बन मैंने गया है। बोला कि अभी अक्षरा दी को क्यों याद आए वो, अभी ये क्यों याद आए। पहले भी तो याद आ सकते थे वो कि मेरा भाई है, भटक गया है, इसको मेरा समझा भाई दो। भटक गया है, थोड़ा मैं बुलाऊं उसको, समझाऊं, सामने बैठा हूं। अब ये मुद्दे पे आप क्यों लेके आई उसको। हो सकता हम तो बहुत अच्छा समझते हैं उनको। है। और है, वो है, रहे अपने लिए रहे। बाकी बता दे, काम इंसान को खुद करना पड़ता है, कोई आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है दुनिया में। टांग खींचने के लिए हजार आ जाएंगे। आज आपका बुरा वक्त चल रहा है, वो भी आके मजा ले रही है, ठीक है ना, वो भी मजा ही ले रही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर दी है, ठीक है ना। गायकी तो भगवान जी दोनों लोग की अच्छी दिए हैं। बहुत बखूबी। मुझे याद है एक शो के दौरान, अब मैं नहीं बोलूंगी किस मूड में थे या कुछ था, गा नहीं पा रहे थे, उनके आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी गोलू की टीम थी म्यूजिशियन में, वो जहाँ पे बेसुरे हो रहे थे वहां मैं उनके साथ गा रही थी। ऐसा ऐसा मैंने मंच किया है, जहाँ वो बेसुरे होते थे मैं उनके साथ गाती थी। अब यहाँ मंच पे तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि साथ कौन देगा, दोनों तो वही है। लेकिन अच्छा है, काम करें अपना। अब जब भटक गए थे तो अब अच्छे से रहें। और मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, जहानाबाद का नाम रोशन कीजिए। आपकी जहानाबाद के लोग फोन कर करके हमारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो जहानाबाद, हमारे मगध के जितने भी लोग हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं है, ये अनुपमा उनके लिए क्या थी। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, अच्छे समझ सकते हैं। तो किसी लड़की को यहाँ तक बदनाम मत कीजिए। जो आपके लिए थोड़ा बहुत भी किया है तो उसको बदनाम नहीं करना चाहिए कभी जीवन में। लास्ट में जाते जाते गाना हो जाए जो आज आया है, ट्रेंडिंग में भी है शायद। मैंने सुबह में जब यूट्यूब पे उसका रिव्यू बनाया था तो 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। उस गाने का 2 लाइन हो जाए, आरा बलिया छपरा, पवन जी के साथ आया है। अ, आरा बलिया छपरा सारेगामा हम भोजपुरी भोजपुरी से से, आया बहुत ही प्यारा गाना है क्योंकि विनय अंकल ने लिखा है, विनय है। बिहारी जी ने। तो गाना तो अच्छा होगा ही। और शुभम एक चीज और हमको बोलनी बिल्कुल थी। बिल्कुल। कई सारी फीमेल एक्ट्रेसेस जो है, एक दो को छोड़ करके, हम्म, वो सारी लोग मेरे मुद्दे पे टिप्पणियां कर कर रही हैं। रही है। बहुत सारा टिप्पणी कर रही है, मतलब वो सुन लोगे ना तुम तो लगेगा कि अरे यार ऐसा भी लोग हो सकता है। अच्छा, लोग जिसको शायद कोई जानता भी नहीं कोई है। नहीं जानता। अच्छा, वो लोग आके बोल रहे हैं कि अनुपमा नेम और फेम के लिए और पैसा के लिए उनके पास जुड़ी हाँ। है। अच्छा, मुझे अगर मुझे अगर उनसे पैसा ही लेना हो तो मैं बोल दूंगी कि बॉस मुझे प्लीज आपसे कुछ पैसे पैसा का चाहिए कमी था। होगा तब तो। हाँ नहीं, एक चीज बता रही हूँ, ठीक है, पैसा तो दबा के कमाती वो है तो कोई दिक्कत गार्जियन का नहीं। आशीर्वाद है, बॉस का आशीर्वाद है, पूरे हमारे जितने भी समाज में लोग हैं उनका आशीर्वाद है। हम्म, मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे पैसा ही उनसे कमाना होगा तो मैं जाकर मांग लूंगी, हम्म, बॉस मुझे इतने रुपए की जरूरत है, आप प्लीज दे दीजिए ना। तो मना भी नहीं करेंगे। तो लूटने की क्या जरूरत है भाई, जब मांगने पे मिल ही जा रहा है तो हम लूटेंगे क्यों उनको। हम्म, हाँ। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लड़कियों को लगता है कि मैं नेम और फेम के लिए वहां तक गई, तो वो नेम फेम मुझे पुदीना में ही दे दिया था बॉस ने। बिल्कुल। वो नेम और फेम मुझे उन्होंने पुदीना गाने में ही दे दिया था। फिर उसके बाद हरी हरी ओढ़नी में दे दिया, फिर पियर फराक वाली में दे दिया, फिर अभी आरा बलिया छपरा में दे दिया। तो मुझे नेम फेम कमाना होगा तो मेरे पास है वो, तो मुझे उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, वो खुद मेरे लिए खड़े हैं, हम्म, आजीवन खड़े हैं। उन्होंने बोल भी दिया है कि तुम्हारे लिए कोई आए ना आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जहां भी हूँ बस ये समझ लेना कि तुम्हारा बॉस यहाँ बैठा है। हम्म, मैंने कहा ठीक है सर। तो जिनको लोग नहीं जानता ना, अब लोग टिप्पणियां दे रहा है कि जब ऐसे बोलती थी तो शादी कर लेना चाहिए था। तो मैं एक एक बात पूछूंगी, ये जो सवाल आप हमसे कर रही हैं, ये सवाल आप उनसे जाकर करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम तो अपना इजहार कर दिए थे, वो नहीं कर पाए। अब सामने वाला ही पलट जाए तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। कितना इंसान को अपना बना के रखिएगा। आप भी जीवन में किसी ना किसी लड़की से प्यार किए होंगे। बिल्कुल 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 किए भाई, सबका सबका होता है, आज के डेट में कौन बचा हुआ है। तो ये भी आप भी कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की से प्यार किए होंगे। अगर वो लड़की आपके पास नहीं रहना चाहती तो आप उसको कितने दिन अपने पास रखिएगा। जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती आप रिश्ता नहीं जोड़ सकते। तो मेरा भी यहाँ रिश्ता जबरदस्ती वाला ही था। हम्म, आप 1 साल से हमारे दोस्त हैं, हम्म, कितना अच्छा रिश्ता था ये आपको भी पता होगा। बिल्कुल। कहाँ कहाँ मैंने उनको देखा है या कहाँ कहाँ मैंने उनकी चीजों को छुपाई है, वो मैं जानती हूँ। तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
बस इतना ही कहेंगे कि गाना आया है सारेगामा भोजपुरी से बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर गाना है। कि भोजपुरिया मरद बड़ी देला दरद कि सुन ले हम बानी रहे हर दम बेपरद नाही चाही तहरा नियन भातारा हाँ, नाही चाही तहरा नियन भातारा कि कि दिल वाला हवे सुन लाए गोरिया आरा बलिया हो छपारा कि दिल वाला हवे सुन लाए गोरिया आरा बलिया हो छपारा। क्या बात है। गाने को सुनिए, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बहुत दीजिए, सारा फालतू प्यार चीजों को इग्नोर करिए और एक एक बात और, हाँ, लड़कियों के चरित्र पे उंगली मत मत उठाइए। उठाइए प्लीज। नहीं जानते तो मत उठाइए। और भाई आपको बोली हूं तो उस बात का सम्मान रखिए। और बाकी कहते रहिए ना, अब आप मेरा खर्चा चलाते हैं ना हम आपका, बिल्कुल तो आप अपने से, मैं अपने से हूँ। बाकी सहने की शक्ति आई गई है, देखते हैं कोई कितना बोलेगा। एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चलेगी बिल्कुल सबको। बिल्कुल। और बॉस को ट्रोल ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है कि हमारे ब्रेकअप का वजह वो है नहीं। मेरे ब्रेकअप की वजह वो नहीं, वो इंसान खुद है जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ है। वो इंसान खुद इस चीज की वजह है। और ये आप अपने लोगों से बोलिएगा बिल्कुल इंटरव्यू जाकर उनका लेने के लिए, बिल्कुल। उनका मुंह नहीं खुलेगा। मैं तो बोल भी दिया ना मैंने इतना, फिर भी मैंने पर्दे में रह के उसको बोला है। आप तो सरेआम मंच पे बोल रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि वो प्रपोज किया क्योंकि उसने बॉस को प्रपोज किया। अच्छा। बताई हम कि बॉस के पहले तू कितना लोग के प्रपोज कैले बड़ा। खैर जाने दीजिए, काम करिए, नाम करिए, अपना काम कीजिए, अपने से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए खुल के जिए। क्या बात। अब मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और जितने लोग भी अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, मेरी जितनी बहनें इतना अच्छा अच्छा गाना गा रही हैं, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत भगवान आप लोग को बहुत आगे ले जाए। इस इंटरव्यू को शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए और किसी लड़की के कैरेक्टर पे भैया उंगली नहीं उठाए प्लीज। आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, निहोरा है भैया, किसी लड़की के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाइए, क्योंकि सबसे आसान वही काम होता है कि किसी लड़की के चरित्र पे उंगली उठा के उसको बदनाम कर दें। और थैंक यू हाँ आपको, हाँ प्रियांशु भाई को। बिल्कुल। कम से कम पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, तो ये दो इंसान मेरे लिए खड़े हैं। हम तो देखे भी नहीं थे, हम सोशल मीडिया हम छोड़ दिए थे, मतलब हम नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने मेरे पक्ष में बनाया, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं, बिल्कुल। आप लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। तो इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। और वैसे भी जहाँ बॉस का नाम आता है वहाँ ये दोनों अकेले ही काफी हैं। खैर कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि एक इंसान से बच के रहिएगा जीवन में, मैंने आपको बोला था। लेकिन खैर जाने दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए इंटरव्यू को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।